थॉर का हैमर म्योनिर मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल वेपन्स में से एक है और ये वेपन अपने यूजर को कई कमाल की पावर्स भी प्रोवाइड करता है। लेकिन म्योनिर को लिफ्ट करना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि इस हैमर पर एक ऐसा वर्दीनेस एन्चेंटमेंट है जिसकी वजह से इसे सिर्फ वही कैरेक्टर्स उठा सकते हैं जो कि इसे उठाने के लिए वर्दी हैं। और इसी वजह से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर भी इसे सिर्फ कुछ ही कैरेक्टर्स उठा पाए हैं। लेकिन अगर हम बात करें कॉमिक्स की, तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर और भी बहुत से कैरेक्टर्स हैं जो कि म्योनिर को लिफ्ट कर चुके हैं। और इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम 10 ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि थॉर के हैमर म्योनिर को उठा चुके हैं और खुद को वर्दी साबित कर चुके हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, इसीलिए इसे पूरे एंड तक जरूर देखें। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस चैनल की सभी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा लें। तो आइए अब बिना किसी देरी के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 10 ब्लैक विडो। तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर ब्लैक विडो भी उन कैरेक्टर्स में से एक है जिन्होंने थॉर के हैमर को लिफ्ट किया है। इसका मेंशन हमें मार्वल की व्हाट इफ कॉमिक सीरीज में मिलता है, जिसके अंदर रैग्नारॉक होने की वजह से दुनिया के सभी सुपर हीरोज मारे जाते हैं और बचते हैं सिर्फ कुछ नॉर्मल हीरोज और फ्रॉस्ट जायंट्स। जिसके बाद फ्रॉस्ट जायंट से लड़ने के लिए ब्लैक विडो थॉर के हैमर को उठाने की कोशिश करती है और फॉर्चुनेटली वो हैमर को उठा भी लेती है। जिसके बाद ब्लैक विडो थॉर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उसके अंदर गॉड ऑफ थंडर थॉर की पावर्स आ जाती है। नंबर 9 स्पाइडरमैन। तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर थॉर के म्योनिर को स्पाइडरमैन भी उठा चुका है, पर ये स्पाइडरमैन मेन यूनिवर्स से नहीं बल्कि अर्थ 2099 नाम के एक अल्टीमेट यूनिवर्स से होता है। अर्थ 2099 नाम के इस अल्टीमेट यूनिवर्स के स्पाइडरमैन का नाम मिगेलो हारा होता है और इसे इसकी पावर्स एक एक्सीडेंट के दौरान मिलती है, जिसके अंदर इसकी बॉडी में जेनेटिकल म्यूटेशंस हो जाते हैं और इसे स्पाइडरमैन जैसी पावर्स मिल जाती है। जिसके बाद ये अपने लिए एक स्पाइडरमैन सूट डिजाइन करता है और उसे पहनकर बनता है स्पाइडरमैन 2099। इस यूनिवर्स के स्पाइडरमैन को कैप्टन अमेरिका म्योनिर देता है। जिसके बाद स्पाइडरमैन 2099 यानी मिगेलो हारा म्योनिर को काफी वक्त तक यूज करता है, लेकिन आगे चलकर वो म्योनिर को छोड़ देता है। स्पाइडरमैन 2099 एक पॉपुलर कैरेक्टर है जो कि अब हमें सोनी की अपकमिंग एनिमेटेड फिल्म स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स में दिखने वाला है। नंबर 8 विजन। तो एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर जब विजन ने म्योनिर को उठाया तब हम फैंस के साथ साथ सभी एवेंजर्स भी शॉक हो गए थे। विजन वाइब्रेनियम से बना एक सिंथेजॉइड है जिसे क्रिएट करवाया था अल्ट्रॉन ने, लेकिन विजन के अंदर टोनी स्टार्क का पर्सनल एआई जार्विस इंस्टॉल्ड है जो कि उसे एक ह्यूमन की तरह सोचने और समझने की ताकत देता है। मूवी के अंदर विजन म्योनिर को एक से ज्यादा बार लिफ्ट करता है और मूवी की फाइनल फाइट सीन में वो म्योनिर का यूज करके अल्ट्रॉन बोर्ड्स पर अटैक भी करता है। लेकिन म्योनिर को उठाने की वजह से ना तो विजन के पास गॉड ऑफ थंडर की पावर्स आती है और ना ही वो लाइटनिंग को कंट्रोल कर पाता है। और विजन ये सब क्यों नहीं कर पाता है, इसका जवाब भी हमें म्योनिर से ही मिलता है। असल में ओडिन के एन्चेंटमेंट के अकॉर्डिंग म्योनिर को सिर्फ वही कैरेक्टर उठा सकता है जो म्योनिर के लिए वर्दी हो। लेकिन बात करें विजन की, तो विजन असल में एक मशीन है, जिस वजह से ओडिन का ये एन्चेंटमेंट विजन पर अप्लाई होता ही नहीं है। और भले ही विजन के अंदर सोचने और समझने की कैपेबिलिटीज हो, पर फिर भी वो कोई जिंदा चीज नहीं है और इस वजह से म्योनिर विजन को अपना यूजर मानता ही नहीं है। और यही वो रीजन होता है जिसकी वजह से विजन म्योनिर को उठा पाता है। नंबर 7 जेन फोस्टर। तो जेन फोस्टर थॉर की लव इंटरेस्ट है। जेन फोस्टर म्योनिर को तब लिफ्ट करती है जब निक फ्यूरी की वजह से थॉर अनवर्दी हो जाता है, जिसके बाद अनवर्दी होते ही थॉर के हाथों से उसका हैमर नीचे गिर जाता है और थॉर चाहकर भी अपने हैमर को उठा नहीं पाता है। जिसके बाद आगे चलकर जेन फोस्टर म्योनिर को उठाती है और म्योनिर को उठाते ही वो बनती है माइटी थॉर। जेन फोस्टर की माइटी थॉर हमें थॉर लव एंड थंडर के अंदर भी दिखने वाली है और मूवी के अंदर भी ये कॉमिक्स की तरह म्योनिर को लिफ्ट करने वाली है। नंबर 6 सुपरमैन। तो मार्वल कैरेक्टर्स के साथ साथ कुछ ऐसे डीसी कैरेक्टर्स भी हैं जो कि थॉर के हैमर को लिफ्ट कर चुके हैं और इन्हीं कैरेक्टर्स में सबसे पहला नाम सुपरमैन का आता है। सुपरमैन एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है और कई जगहों पर इसकी पावर लेवल्स को थॉर से भी कंपेयर किया गया है। सुपरमैन को म्योनिर लिफ्ट करते हुए JLA कॉमिक सीरीज में दिखाया गया है। JLA यानी जस्टिस लीग एवेंजर्स एक ऐसी कॉमिक बुक सीरीज है जिसे मार्वल और डीसी ने 2004 में साथ मिलकर लॉन्च किया था। इस कॉमिक सीरीज के अंदर सुपरमैन ने म्योनिर को लिफ्ट किया था और म्योनिर के साथ साथ उसने कैप्टन की शील्ड को भी यूज किया था। नंबर 5 वंडर वुमन। तो सुपरमैन के अलावा वंडर वुमन भी डीसी कॉमिक्स के उन गिने चुने कैरेक्टर्स में से एक है जो कि थॉर के हैमर को लिफ्ट कर चुके हैं। वंडर वुमन यानी डायना प्रिंस गॉड ज़्यूस की बेटी होने के साथ साथ एक अमेज़न वॉरियर भी है, जिस वजह से वंडर वुमन बहुत ज्यादा पावरफुल है। वंडर वुमन खुद भी एक गॉडेस है और उसके पास भी सारी गॉड लाइक पावर्स है और इतनी ज्यादा पावरफुल होने के साथ साथ वंडर वुमन म्योनिर के लिए वर्दी भी है। दरअसल वंडर वुमन के म्योनिर को उठाने का मेंशन हमें मार्वल और डीसी के क्रॉसओवर कॉमिक्स में मिलता है। साल 1998 में मार्वल और डीसी ने मिलकर एक सीरीज लॉन्च की थी जिसके अंदर मार्वल और डीसी के कैरेक्टर्स का आपस में क्रॉसओवर हुआ था। उसी क्रॉसओवर इवेंट के अंदर थॉर और शेज़ैम के बीच एक खतरनाक फाइट होती है और उस फाइट के अंदर शेज़ैम थॉर से जीत जाता है और थॉर के हारते ही उसका हैमर म्योनिर उसके हाथों से नीचे गिर जाता है। जिसके बाद थॉर के हैमर को वंडर वुमन उठा लेती है, पर बिना हैमर का कोई यूज किए ही वंडर वुमन उसे वापस रख देती है। लेकिन उस छोटे से इवेंट की वजह से सभी को ये पता लग जाता है कि वंडर वुमन भी थॉर के हैमर के लिए वर्ती है।
नंबर 4, ओडिन। तो म्योनिर के ऊपर वर्दीनेस का एन्चेंटमेंट लगाने वाले खुद ओडिन ही हैं, जिस वजह से वो खुद भी म्योनिर को उठा सकते हैं। ओडिन बोर्सन एसगार्ड के रूलर और ऑलफादर हैं और उन्होंने ही नेडाविलर के बोनो से कहकर म्योनिर को क्रिएट करवाया है। ओडिन एक एसगार्डियन गॉड है और सभी एसगार्डियन गॉड्स के ऑलफादर होने की वजह से वो उन सभी में सबसे पावरफुल और सुपीरियर है। नंबर 3, कैप्टन अमेरिका। तो कैप्टन अमेरिका को म्योनिर उठाते हुए तो हम सभी ने देखा है। कैप्टन अमेरिका एक स्टीव रॉजर्स एक सुपर सोल्जर है जिन्हें उनकी पावर्स एक सुपर सोल्जर एक्सपेरिमेंट से मिली है। कैप्टन अमेरिका मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर तो म्योनिर उठा ही चुके हैं, लेकिन इसके अलावा वो मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी म्योनिर को कई बार लिफ्ट कर चुके हैं। मार्वल कॉमिक्स के अंदर कैप्टन अमेरिका ने सबसे पहली बार म्योनिर को उठाया था 1998 में आई द माइटी थॉर के इशू 390 में, जहाँ जब थॉर लड़ाई के दौरान म्योनिर से दूर हो जाता है तब कैप्टन अमेरिका आगे आते हैं और म्योनिर को लिफ्ट करते हैं। एमसीयू में कैप्टन का म्योनिर उठाना भी सीधे कॉमिक्स से लिया गया है और जैसे कॉमिक्स के अंदर कैप्टन अमेरिका म्योनिर को उठाने की कोशिश करते हैं और अपनी कोशिश में कामयाब हो जाते हैं, ठीक वैसे ही एवेंजर्स एंड गेम के अंदर भी जब थैनोस, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और थॉर पर भारी पड़ रहा होता है तभी कैप्टन म्योनिर को लिफ्ट करते हैं और गॉड ऑफ थंडर की पावर्स को समन कर लेते हैं, जिसके बाद कैप्टन अमेरिका एक सुपर सोल्जर से एक गॉड बन जाते हैं। कैप्टन अमेरिका उन गिने चुने कैरेक्टर्स में से एक है जो कि म्योनिर के लिए हमेशा से वर्दी रहे हैं और कैप्टन अमेरिका ने कई बार म्योनिर को उठाकर इस बात को साबित भी किया है। नंबर 2, हेला। तो गॉडेस ऑफ डेथ हेला न सिर्फ म्योनिर को उठा चुकी है बल्कि वो उसे बड़े आराम से तोड़ भी चुकी है। हेला ओडिन की पहली संतान है और थॉर से पहले म्योनिर की हकदार भी हेला ही हुआ करती थी। हेला के साथ मिलकर ओडिन ने बहुत से वॉर्स को जीता था, लेकिन जब ओडिन को ये रियलाइज हुआ कि वॉर को रोक देना एक बेहतर रास्ता है तब हेला अपने फादर ओडिन के खिलाफ हो गई, जिसके बाद ओडिन ने हेला को हेल में कैद कर दिया और उससे उसके वेपन म्योनिर को भी वापस ले लिया, जिसके बाद आगे चलकर वो म्योनिर थॉर को दिया गया। नंबर 1, बीटा रे बिल। तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर थॉर के अलावा बीटा रे बिल ही वो कैरेक्टर है जिसने थॉर के बाद सबसे पहले म्योनिर को उठाया है। बीटा रे बिल एक कॉर्बेनाइट है जो कि कॉर्बिन नाम के प्लेनेट से बिलोंग करता है। जब सर्टर अपने फायर से सारी गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है तब उसी में बीटा रे बिल का प्लेनेट भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके बाद बीटा रे बिल अपने लोगों के साथ एक शिप के थ्रू दूसरी रहने लायक जगह को ढूंढने निकल जाता है, जिसके बाद स्पेस में घूमते घूमते उसे थॉर मिलता है। पर एक दूसरे को सामने देखते ही वो दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं और उस फाइट में बीटा रे बिल थॉर को हरा देता है। बीटा रे बिल से हारने के बाद थॉर बुरी तरह से घायल हो जाता है और अनकॉन्शियस हो जाता है, जिस वजह से थॉर से उसका हैमर भी नीचे गिर जाता है। इसके बाद म्योनिर को देखकर बीटा रे बिल उसे उठाने की कोशिश करता है और सरप्राइजिंगली वो म्योनिर को उठाने में कामयाब भी हो जाता है, जिसके बाद बीटा रे बिल भी एक एसगार्डियन गॉड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके अंदर भी गॉड ऑफ थंडर की पावर्स आ जाती हैं। म्योनिर को लिफ्ट करते ही थॉर और बीटा रे बिल ओडिन के सामने एसगार्ड में टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जिसके बाद थॉर और बीटा रे बिल म्योनिर के लिए एक दूसरे से फाइट करते हैं, लेकिन उस फाइट के अंदर भी बीटा रे बिल थॉर से जीत जाता है और जीतने के बाद भी वो थॉर को जिंदा छोड़ देता है। बीटा रे बिल के इस डिसीजन की वजह से वो फिर से खुद को म्योनिर के लिए वर्दी साबित कर देता है, जिसके बाद ओडिन बीटा रे बिल के लिए स्टॉर्म ब्रेकर बनवाता है। तो थॉर के अलावा यही वो सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि थॉर के म्योनिर को लिफ्ट कर चुके हैं और इन्हीं कैरेक्टर्स में से जेन फॉस्टर की माइटी थॉर हमें म्योनिर उठाते हुए दिख भी चुकी है। लेकिन उसे देखकर आप में से बहुत से फैंस इस सोच में जरूर पड़ गए होंगे कि जब ओडिनसन थॉर और जेन फॉस्टर की माइटी थॉर दोनों ही म्योनिर के लिए वर्दी हैं और दोनों के ही पास गॉड ऑफ थंडर की पावर्स हैं, तो फिर इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। तो अगर आप भी ये सोच रहे हैं और इस बारे में जानना चाहते हैं कि ओडिनसन थॉर और जेन फॉस्टर की माइटी थॉर में से ज्यादा पावरफुल कौन है, तो ऐसे में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर रिस्पॉन्स अच्छा आया तो हम ओडिनसन थॉर और जेन फॉस्टर की माइटी थॉर के बीच एक बैटल कंपैरिजन करेंगे और ये क्लियरली जानेंगे कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। इनके अलावा अगर आप वेनम और थॉर के फैन हैं तो हमने वेनम वर्सेस थॉर, टॉप 10 फैक्ट्स अबाउट थॉर, 5 मेजर स्टोरीलाइंस वी कुड सी इन थॉर लव एंड थंडर, गॉड्स अल्टीमेट प्लान रिवील्ड, थॉर लव एंड थंडर के टीजर का ब्रेकडाउन, ओरिजिन ऑफ गॉड द गॉड बुचर और टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वर्जन्स ऑफ थॉर जैसी कमाल की वीडियोस बना रखी हैं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से या फिर हमारे चैनल में जाकर उन वीडियोस को देख सकते। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कभी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।